नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए हम अभी देखते हैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, बाल विकास जिसे हम लोग कहते हैं, विकास की अवधारणा से संबंधित MCQ सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके CTET में 2024 तक पूछा गया है और ये आपके JTET 2026 का जो सिलेबस है उसमें भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको देखते हैं तो JTET के लिए हमारे बहुत ही मदद होंगे और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर लिखा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब कभी अगर समाप्त नहीं हो रही है तो निरंतरता का सिद्धांत होगा, निरंतर चलने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये पहला क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें, दूसरा क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ये CTET 2011 और OPTET 2011 में पूछा गया है, तो OPTET के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित किस पर है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षक के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो यहाँ देखिए खेल पद्धति मूल रूप से जो है विकास और वृद्धि, दोनों आप जान रहे हैं, विकास अलग होती है, वृद्धि अलग होती है, उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होंगे, जो कि आपका 2 बार पूछा जा चुका है और इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, CTET 2011 में पूछा गया। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास। बौद्धिक विकास होना चाहिए, चूँकि अवधारणा का विकास है तो इसमें बौद्धिक विकास होगा। शारीरिक विकास उसको कहेंगे जो वृद्धि होता है, सामाजिक विकास जो समाज में अपना अस्तित्व बनाते हैं, संवेगात्मक सोचने की शक्ति इसमें भी बढ़ती है, लेकिन ये अलग हो गई। तो तीसरा, चौथा अगर देखें तो चौथा में क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी का मतलब होता है जो भी स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसमें? विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की समान क्षमता में या फिर वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। देखिए ऑप्शन ये तीनों का तीनों सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सटीक आंसर है वो ए नंबर का है, विकास की दर। विकास की दर में सभी शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विकास की दर यहाँ वृद्धि भी है और विकास दोनों होगा, तो उसमें ज़्यादा जो सटीक आंसर है वो विकास की दर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। CTET 2011 में अभी हम इसको देख चुके हैं, विकास की दर में एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ क्या है? OPTET 2011 में पूछा गया है, JTET में भी पूछा जा चुका है। तो इसमें देखिए मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है उसका मतलब क्या है? तो इसका विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। क्या हो गया विकास का अर्थ? अभिव्यक्ति। अगला, निम्न में किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो आप जान रहे हैं किशोरावस्था में ही ये सब चीज़ होता है, तो सही आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे क्या करते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग, मतलब अपने जो साथ वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं वो बनते हैं, उससे पहले वो वैसा नहीं बन पाते हैं। अगला क्वेश्चन, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है? बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं,
बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि वेटिंग पीरियड है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो सही आंसर होगा डी, चूँकि बचपन में वृद्धि और परिवर्तन ये दोनों होते हैं और बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इसको अनूठी अवधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में है शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोवैज्ञानिक का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोवैज्ञानिक। देखिए शिक्षक जो हैं उसको ये दोनों ज्ञान होना चाहिए, अध्यापक विषय और बाल मनोविज्ञान का, तभी कोई शिक्षक बढ़िया पढ़ा पाएंगे। और ये आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो शिक्षक को क्या ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान ये दोनों होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए किस प्रकार का? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी? तो सही आंसर होगा ये सभी। तीनों प्रकार के जो संबंध है तीनों प्रकार का होना चाहिए। स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास करे, सम्मान करे, तो ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेगेटिव हमको देखना है। विकास प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने, बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। देखिए ये तो सही है, जितने भी अवस्थाएं होती हैं उनकी विशेषता होती है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, यह भी सही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। अगर हम किसी को उकसाएंगे, बढ़ावा देंगे तो उससे किसी का विकास नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न, निम्न में कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था आप लोग जान रहे हैं कब से कब तक? तो कहीं कहीं से 6 से 12 ना, 7 से 12 तक माना जाता है, 6 से 11 माना जाता है, लेकिन सामान्यतः 7 से 12 वर्ष की उम्र को उत्तर बाल्यावस्था कहेंगे। तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएँ सीखना, पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्ति का आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना और सीखना, ये उत्तर बाल्यावस्था का उपयुक्त इसके लिए कौन नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमको नेगेटिव इसमें देखना है। जब नेगेटिव देखना है तो यहाँ पर पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका उसमें प्राप्त नहीं करते, बाकी ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विकास का अर्थ। विकास का अर्थ होता है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। सी में अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। डी में परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, चूँकि विकास का अर्थ पूछा जा रहा है। विकास का अर्थ क्या है? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसकी श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब लगातार चलने वाले। यहाँ पर अभी प्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप नहीं, परिपक्वता और अनुभव, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप जो होने वाले परिवर्तन हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसकी जो श्रृंखला है उसी को हम लोग विकास कहेंगे। ये राजस्थान टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। खिलौने की आयु, टॉय एज। टॉय एज क्या है? तो टॉय एज उसी को हम कहेंगे जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा खिलौनों से खेलते हैं। तो ये उसका जो उम्र है पूर्व बाल्यावस्था है। पूर्व बाल्यावस्था शिशुअवस्था के बाद होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्व बाल्यावस्था। और पूर्व बाल्यावस्था में ही बच्चे क्या करते हैं? खिलौने से खेलते हैं और उसी को टॉय एज कहा जाता है। निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, फिर खेलने की अवस्था। तो कौन सा पूर्व बाल्यावस्था का विशेषता नहीं है? तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है तो वो है खेलने की अवस्था। प्ले एज जिसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, बाकी सब है। दल या समूह में रहना चाहेंगे, अनुकरण करने की अवस्था भी, प्रश्न करने भी है, लेकिन वो खेलने की अवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं
के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ये उत्तर बाल्यावस्था में है, तो ऑप्शन ए में दिया द्रव्यमान, बी में द्रव्यमान और संख्या, सी में संख्या और डी में। इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान और संख्या। थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, बी को ही 2 बार किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव का विकास जो है किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास जो है अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक और सांस्कृतिक, वंश क्रम और वातावरण का, फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास जो है वो वंश क्रम और वातावरण का प्रभाव है। किसका? वंश क्रम और वातावरण का। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होते हैं। विकास जो है, हाँ यहाँ पर पूछा है सत्य नहीं, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये 18 नंबर का डी होगा। 18 नंबर का क्या होगा? डी। बाकी सब सही है। अंतःक्रिया का फल है विकास, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, लेकिन विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट का मतलब बच्चा पहले जो है सो बहुत सुंदर अक्षर में लिखने सीख रहा है, उसके बाद वो कलम पकड़ना सीख रहा है, ये विशिष्ट से सामान्य हो गया। जबकि उल्टा होता है, पहले बच्चा कलम पकड़ने सीखेंगे, उसके बाद वो लिखने सीखेंगे, फिर सुंदर अक्षर में लिखेंगे। तो 18 हो गया। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकताओं का वैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। कैसा है? समानांतर। और मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक बल है। तो यहाँ देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो बाकी तीनों तो सही लग रहे हैं। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये गलत है, चूँकि वो आवश्यकता जो है वंचना की शारीरिक अवस्था है, वंचना की शारीरिक अवस्था है, लेकिन इसमें नहीं लगा दिया तो ये ऑप्शन गलत होगा। इसका सही आंसर 19 का ये नंबर होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य, या टेट में पूछा गया क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान का खोज, शारीरिक परिस्थिति में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय की कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च जो है विद्यालय की कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व, सेम एंड प्राउड जैसी भावना किस अवस्था में होती है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना किस अवस्था में होती है? छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है शिशुअवस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा वृद्धा अवस्था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शर्म और गर्व वाली बात जो है वो बाल्यावस्था में, कौन अवस्था में? बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में शर्म और गर्व नहीं होगा, तो बाल्यावस्था में शर्म और गर्व वाली बात होती है। अगला, शिशुअवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा में तीव्रता, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो देखिए शिशुअवस्था जो है उसकी मुख्य विशेषता में ये नहीं आता है चिंतन प्रक्रिया, उस समय बच्चे सोचते नहीं। हाँ, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है उसमें, और ये भी होता है क्या, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बहुत जल्दी वो सीखते हैं शिशुअवस्था में, लेकिन उसके अंदर चिंतन करने की प्रक्रिया नहीं होता है। अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना इसका मतलब है बच्चे को अगर हम कोई भी चीज़ पकड़ रहे हैं या फिर हम पकड़ के दिखा रहे हैं तो वो भी पकड़ना चाहेंगे, अगर हम बॉल फेंक रहे हैं तो वो भी बॉल फेंकने का प्रयास करेंगे, तो ये अनुकरण द्वारा हो गया। तो चिंतन प्रक्रिया उसके अंदर नहीं होती। क्या नहीं होती? चिंतन प्रक्रिया। कब? शिशुअवस्था में। अगला, किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? ये किसके द्वारा बोला गया है? कोलेंसिक, पियाजे, स्किनर या हार्लॉक। किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये जो बोला गया स्किनर ने बोला। किसने बोला? स्किनर ने। इसी ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, मतलब हमेशा चलने वाले लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। कैसे चलेंगे? धीरे धीरे। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब से कब तक
छत्तीसगढ़ 2011 के टेट में पूछा गया है बाल्यावस्था कब तक होता है, तो बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होता है। कब तक? 12 वर्ष। 12 वर्ष को ये हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था ये उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 होंगे और ये 3 से 7 के आसपास में होता है। ठीक, 2.5 वर्ष तक तो वही शिशुअवस्था तक चल जाता है, 2 वर्ष तक। उसके बाद का जो अवस्था है वो बाल्यावस्था होता है। तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो सही आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा। आकार में भी होना चाहिए वृद्धि, सोच में भी होना चाहिए, समझ, कौशल में भी वृद्धि होना चाहिए, तब हम लोग उसको जानेंगे विकास। परिपक्वता से संबंधित। परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध किससे? विकास, वृद्धि, सृजनात्मकता और फिर वृद्धावस्था। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि परिपक्वता का सिद्धांत किससे? तो परिपक्वता का सिद्धांत विकास से। किससे? विकास से। अगला, तनाव और क्रोध की अवस्था। तनाव और क्रोध किस अवस्था में बच्चे में अधिक होते हैं? तो तनाव और क्रोध वाली जो अवस्था है वो किशोरावस्था है। उसी समय बच्चे ज़्यादा टेंशन में रहेंगे और ज़्यादा जल्दी गुस्सा भी जाएंगे। जैसे जैसे उसका किशोरावस्था खत्म होता है गुस्सा भी कम होने लगता है और तनाव भी धीरे धीरे वो झेलने की क्षमता पा लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने से बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता हुआ विकास के किस अवस्था में है? तो अभी हम लोग देखे थे किशोरावस्था से संबंधित। तो किशोरावस्था का ही एक गुण है जब वो अपने से बड़ों से झगड़ा कर लेता है और समय को सही साबित करने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकीय विधि? तो सबसे अच्छी जो विधि है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन करने की, तो विकासीय विधि जो है डेवलपमेंटल मेथड, उसी विधि से हम क्या जान सकते हैं? बच्चे का वृद्धि और विकास का अध्ययन कर सकते हैं। और ये पूछा गया पंजाब टेट 2011 में प्रश्न। हम 2024 तक जाएंगे, तो अभी 2011 के ही प्रश्न को देख रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप अंत तक बने रहेंगे और वीडियो के बाद बताएंगे भी आपको कैसा लगा ये क्लास। आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी सी टेट से संबंधित या जे टेट से संबंधित बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं PDF के रूप में, और वह भी बिल्कुल फ्री। किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ नहीं देना होगा। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारे कुछ। अगला क्वेश्चन, बच्चे के विकास में सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कथन सही है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। पंजाब टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न। तो देखिए, विकास का जो क्रम है वो सबसे पहले उसमें सिर बनता है, और बच्चे जब जन्म भी लेते हैं तो सबसे पहले वो सिर में ही क्रियात्मक कार्य करते हैं। जैसे देखता होगा, सबसे पहले वो पलक झपकना ही सब है, फिर रोना ही सब है, उसके बाद वो माथा को ही थोड़ा बहुत घुमा पाते हैं, उसके बाद पैरों के अंदर क्रिया होती है बाद में। तो यहाँ पर विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। ऐसे होता है सिर से पैर की ओर, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या फिर ये सभी? तो विकास के परिप्रेक्ष्य के समय के साथ होने वाले परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन होंगे तो उसका रूप बदल जाएगा, वृद्धि का दर बदल जाएगा। जैसे बचपन में वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा स्पीडली बढ़ेंगे, और किशोरावस्था में बहुत तेज़ गति से उसका वृद्धि हो जाता है, विकास भी होता है। अनुक्रम, सीक्वेंस, अभी, और ये तीनों अगर हैं तो ये सभी सही आंसर होगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। गर्भ में बालक का विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक का विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। हम लोग याद रखेंगे 9 महीने वो गर्भ में रहते हैं, तो 9 गुने अगर हम 30 करें तो 270 होता है, और 10 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ देना है तो 280 दिन लगता है। बी टेट बिहार टेट 2011 में पूछा गया ये प्रश्न, बच्चे को विकसित होने में गर्भ में कितने दिन का समय लगता है?
अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का भार, जो नवजात शिशु होते हैं उनका जो भार होता है लगभग 7 पाउंड की होती है। कितना पाउंड? 7 पाउंड। कमेंटों में बताना है 1 पाउंड बराबर कितना होता है आप लोग को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बिहार टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न। विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, या फिर विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो देखिए, विकास का जो क्रम है वो लंबवत न होकर के वृत्ताकार होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। विकास क्रमबद्ध होता है, यह भी जान रहे हैं। निरंतर होता है, यह भी जान रहे हैं। लेकिन विकास कोई मशीनी प्रक्रिया नहीं। मशीनी प्रक्रिया का मतलब, अगर हम एक 7 साल के बच्चे के अंदर चाहेंगे कि वो एकदम युवा अवस्था वाली सोच ले आए तो कभी नहीं ला सकता है, और अचानक से मशीन के रूप में कोई प्रक्रिया उसके अंदर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है मशीनी प्रक्रिया नहीं होगी, और वही आंसर सही होगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरण भी हैं, स्वास्थ्य भी है, आहार भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। और ये सभी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है? तो विकास उत्तर बाल्यावस्था से शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, शिशुअवस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था। तो याद रखना, विकास जो शुरू होता है वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है और कब्र तक चलता है। मतलब जब तक वो उसको हम लोग माँ जाने के बाद जब तक हम कब्र में पहुँचा नहीं देते हैं तब तक विकास चलते रहता है, इसलिए इसको निरंतर प्रक्रिया बोला गया। तो सही आंसर होगा प्रसव पूर्व। ये CTET 2012 में पूछा गया प्रश्न है। विकास जो है प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, मतलब बच्चा होने से पहले विकास होना उसका शुरू हो जाता है। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों से संबंधित हो सकती है? तो विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होते हैं, विकास विषम जातीयता और स्वायत्तता की ओर अग्रसर होते हैं, विद्यार्थी विभिन्न दरों से विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से कार्मिक होते हैं। यहाँ पर देखिए, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों से संबंधित है? विकास का निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों से संबंधित है? तो विकास सापेक्ष रूप से कर्मिक होते हैं, ये सिद्धांत रूप से संबंध है इसका। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, विकास सापेक्ष रूप से कर्मिक होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत इसमें कौन सा है? CTET 2012 में पूछा गया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी का विकास दर समान नहीं होता है, विकास में सरेखी होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं। तो अब जान रहे हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। विकास का दर सभी में समान नहीं होता है, ये सही हो सकता है ना? हाँ, यही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, नहीं होता है अंतर संबंधित, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। विकास हमेशा रेखी नहीं होता है, हमेशा रैखिक नहीं होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विकास दर समान नहीं होता है। सभी का विकास दर, मतलब अगर बच्चा ये और बच्चा भी है तो दोनों का विकास दर हम कुछ भी कर लें एक समान नहीं हो सकता है, कम और ज़्यादा हो ही जाएगा। नर्सरी कक्षा की शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरे प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस है, मेरा विद्यालय। तो देखिए, जब नर्सरी कक्षा में हम शुरुआत करेंगे बच्चे, तो उस समय वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो जो हम क्लास स्टार्ट करें मेरा परिवार से अगर करें, मेरा परिवार मतलब आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, तो बताएंगे दादाजी हैं, दादी है, मम्मी पापा, भाई बहन और फिर उन सबों के बारे में हम उनसे पूछें और फिर जानकारी उसके बारे में दें, तो वो जो है जानकारी ग्रहण करना शुरू करेंगे। तो नर्सरी कक्षा की जो शुरुआत होता है किससे? मेरा परिवार से होता है। किससे? मेरा परिवार से। अगला क्वेश्चन, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों को संगत की पसंद करना संबंधित है। माँ बाप के साए से बाहर निकलना है और अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किससे संबंधित है? किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था। एक चीज़ बताइए, शैशवावस्था में माँ बाप के साए से बाहर निकल ही नहीं सकता है। उत्तर बाल्यावस्था में भी माँ पिता से वो बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो किशोरावस्था में क्या है? किशोरावस्था में उनको ज़रूरत पड़ने लगता है, इसलिए माँ बाप के साए से थोड़ा वो कम बाहर आते हैं। लेकिन पूर्व किशोरावस्था मतलब किशोरावस्था आने से पहले, उत्तर बाल्यावस्था के बाद,
पूर्व किशोरावस्था, इसका मतलब 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के साइज से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद ज़्यादा करते हैं। वो अपने टीम के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करेंगे और माता पिता के साथ रहना वो कम पसंद करेंगे। विकास का संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का है, उद्दीपन और पीटीटी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो विकास का संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे, तो उद्दीपन का परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास या फिर परिणाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिक्रिया। उद्दीपन का प्रतिक्रिया से जो संबंध है ना, वही विकास का परिपक्वता से है। तो विकास परिपक्वता, उद्दीपन प्रतिक्रिया। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? सीटेट 2013 का प्रश्न है। तो कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। विकास में परिवेश से संबंधित है। पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में उनका बुद्धि लब्धि समान होते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो किसका समर्थन कर रहा है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों का औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुआ और ये परिवेश के कारण हुआ। किसके कारण? परिवेश का मतलब अब सभी लोग देखा देखी करते हैं कि वो बच्चे तेज हो रहे हैं तो उसके साथ हम भी मिल के सीखें, तो उसके कारण उनका जो औसत प्रदर्शन है वो लगातार अच्छा होता जा रहा है और ये परिवेश का है। अगला, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव वाला काल बोला गया है? तो अत्यधिक दबाव और तनाव वाला काल हम पहले भी बताए थे, किशोरावस्था। गुस्सा भी उसी में, तनाव भी उसी में, दबाव भी उसी में, ये सारा चीज़ उसी में होता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सिद्धांत आधार हो सकता है। क्या आधार हो सकता है इसका? तो विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण है। विकास क्रमिक प्रकार से होते हैं, विकास निरंतर है। अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न रूप से होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ये नंबर है, विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण है। तो पहले वो सोच रहा था चिल्लाएंगे भाग जाएंगे, लेकिन अब वो सोच रहा है कि हम चिल्ला के भाग नहीं सकते, इसलिए उसकी तनाव चिल्लाकर वो व्यक्त नहीं कर रहा है, अभी तो उसके कंधे व गर्दन के पीछे तन जा रहे मतलब वो आने वाले दबाव को सहन करने में अपने आप को क्या कर रहे हैं? एक्टिव कर रहे हैं, ताकि हम दबाव को सहन कर लें। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या करें? इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। विकासात्मक कारकों का ज्ञान के अनुसार अनुदेशक युक्तियाँ का अनुपालन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। तो परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों से क्या मांग करेगा? तो ये तो नहीं होगा, एक समान रूप से व्यवहार हम नहीं कर सकते। सबसे पहले नेगेटिव जो है उनको हम अगर क्लियर कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा देखिए, कठोर अनुशासन कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक नहीं, सारे क्षेत्र में होना चाहिए विकास। तो विकासात्मक कारकों का ज्ञान के अनुसार अनुदेशक युक्तियों का अनुकूलन करेंगे, मतलब देखेंगे बच्चों के अंदर क्या क्या ज्ञान है और फिर उसी के अनुसार हम उसका अनुदेशन करेंगे, युक्तियों का अनुकूलन करेंगे और फिर बच्चों को हम पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो समूह में स्वीकार्य है वैसे संबंधित क्वेश्चन कौन है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, अध्यापक एवं साथी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो समूह में स्वीकार होते हैं। कौन? अध्यापक एवं साथी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन से आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? परवर्ती बाल्यावस्था, परवर्ती का मतलब बाद की बाल्यावस्था। तो देखिए परवर्ती बाल्यावस्था के रूप में जो आएंगे वो डी नंबर 6 से 11, कहीं कहीं 7 से 12 भी इसको माना जाता है, याद रखना है। तो 11-12 के आसपास का जो है वो परवर्ती बाल्यावस्था का है। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाएं, ये तो हम देख चुके हैं। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले, ये 2014 में पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया सीटेट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। शिशुआ काल की अवधि, तो शिशुआ काल की अवधि जो है कब से कब तक है, ये पूछा गया है। शिशुआ काल की अवधि जन्म से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक शिशुआ काल, 2 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था, 6 से 11 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था, और फिर 12 वर्ष या 13 वर्ष से हम जो है सो कह सकते हैं 18-19 वर्ष तक किशोरावस्था। चूँकि अलग अलग मनोविज्ञान ने इसको अलग अलग बोला है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, ध्यान रखना है, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सहयोग देना। क्या है? वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो सहयोग कर रहा है वो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर इसका दूसरा पार्ट हम बहुत जल्द लेके आएंगे, जो कि हम 51 के बाद से ले जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जो है सो बने रहिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो आपके लिए जेट 8 और यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।